नमस्कार, मैं साक्षी राय और आप देख रहे हैं गांव सभा .in। अगर आप गांव पंचायतों से जुड़ी हर खबर को जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए गांव सभा को। ये जानकारी पंचायत चुनाव को लेकर अहम है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट का काम शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद प्रशासनिक स्तर के साथ ही चुनाव लड़ने के दावेदार भी मैदान सक्रिय हो गए हैं। लेकिन गांव की चौपालों पर चर्चा अब इस बात की है कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की घोषणा होने के बाद कौन सा गांव किस वर्ग के प्रत्याशी के लिए आरक्षित होगा। दावेदार असमंजस में हैं कि वह जहां से चुनावी तैयारी कर रहे हैं वहां के गांव सभा, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य की सीट आरक्षित हो रही है या अनारक्षित। जानकार बताते हैं कि 2015 के पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण नए सिरे से हुआ था। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी नए सिरे से आरक्षण होगा। यह चक्रानुक्रम का दूसरा चक्र होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में परिसीमन के बाद 700 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व खत्म हुआ है। साथ ही 800 से अधिक ग्राम पंचायतों का आंशिक भाग नगरीय सीमा में विलय हो गया है। ऐसे में आयोग के सामने जनगणना के नए आंकड़ों के साथ आरक्षण की नई इबारत लिखने की चुनौती होगी। उत्तर प्रदेश में 59,163 ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल दिसंबर माह में खत्म हो रहा है। चुनाव कराने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का कार्य शुरू करा दिया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनाव के दावेदार सक्रिय होने लगे हैं। लेकिन पेच आरक्षण को लेकर अभी फंसा है। अभी तक चक्रानुक्रम व्यवस्था के चलते सीटों का आरक्षण होता आया है। चक्रानुक्रम आरक्षण का अर्थ यह है कि आज जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, अगले चुनाव में वह सीट उस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होगी। चक्रानुक्रम के आरक्षण के वरीयता क्रम में पहला नंबर एसटी महिला का होता आया है। एसटी की कुल आरक्षित सीटों में से 1/3 पद इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। फिर बाकी बची एसटी की सीटों में एसटी महिला या पुरुष दोनों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। इसी तरह एससी के लिए 21% आरक्षण में से 1/3 सीटें एससी महिला के लिए आरक्षित होंगी और फिर जो सीटें बचती हैं उन्हें एससी महिला या पुरुष दोनों के लिए आवंटित किया जाएगा। उसके बाद ओबीसी के 27% आरक्षण में 1/3 सीटें ओबीसी महिला के लिए तय होंगी। फिर ओबीसी के लिए आरक्षित बाकी सीटें ओबीसी महिला या पुरुष दोनों के लिए और बाकी अनारक्षित घोषित हो जाएंगी। अनारक्षित में भी पहली 1/3 सीटें महिला के लिए रिजर्व होंगी। अभी तक जो नियम है उसमें आरक्षण तय करने का आधार ग्राम पंचायत सदस्य के लिए गांव की आबादी होती है। ग्राम प्रधान का आरक्षण तय करने के लिए पूरे ब्लॉक की आबादी को आधार बनाया जाता है। ब्लॉक में आरक्षण तय करने का आधार जिले की आबादी और जिला पंचायत में आरक्षण का आधार प्रदेश की आबादी को बनाया जाता है। आरक्षण की प्रक्रिया को पूरी तरह समझने के लिए मान लीजिए कि किसी एक विकास खंड में 100 ग्राम पंचायतें हैं। वहां 2015 के चुनाव में 27 ग्राम प्रधान पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए थे। अब इस बार के पंचायत चुनाव में इन 27 के आगे वाली ग्राम पंचायतों के आबादी के अवरोही क्रम यानी घटती हुई आबादी के हिसाब से प्रधान पदों का आरक्षण होगा। इसी तरह अगर किसी एक विकास खंड में 100 ग्राम पंचायतें हैं, वहां 2015 के चुनाव में शुरू की 21 ग्राम पंचायतों के प्रधान के पद एससी के लिए आरक्षित हुए थे, तो अब इन 21 पदों से आगे वाली ग्राम पंचायतों के पद अवरोही यानी घटती हुई आबादी में एससी के लिए आरक्षित कर दिए जाएंगे। पूर्व वरिष्ठ अधिकारी पंचायती राज के सिंह बताते हैं कि 2015 के पिछले पंचायत चुनाव में हाईकोर्ट ने कहा था कि चूंकि सीटों का आरक्षण का चक्र लगभग पूरा हो चुका है, इसलिए अब नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण किया जा सकता है। इस आदेश के बाद 2015 में नए सिरे से आरक्षण तय किया गया। इस आधार पर हो सकता है कि सरकार नए सिरे से आरक्षण तय नहीं करेगी। नए सिरे से आरक्षण तय करने का आधार सिर्फ एक ही हो सकता है, जब बड़ी संख्या में नई ग्राम पंचायतें बन गई हों। उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय सचिव ललित शर्मा कहते हैं, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका, नगर निगम सीमा विस्तार से प्रदेश की करीब 700 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। इसके बाद साथ में ही करीब 800 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनका आंशिक भाग नगर क्षेत्र में विलय हुआ है। इससे पंचायतों की आबादी घटने से आरक्षण चक्र पर असर पड़ सकता है। संगठन इस प्रक्रिया पर लगातार नजर रख रहा है।
फिलहाल पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने के कार्यक्रम में बीएलओ जुट गए हैं। पंचायतों में सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। आरक्षण को लेकर अभी कोई ठोस प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है, इसलिए पंचायत चुनाव का टलना भी तय माना जा रहा है। पंचायत चुनाव को ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए गांव सभा.in।